लोगों के लिए एंशिएंट इंडिया के 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किस में उपलब्ध है 16 महाजनपद की सूची? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नंद वंश के संस्थापक शासक घनानंद का शासन था। पंजाब के शासक पुरुष के साथ सिकंदर ने हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा, जिसमें घायल होने के बाद पोरस को बंदी बना लिया गया। ब्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। 19 महीने बाद भारत में रहने के पश्चात लौटते वक्त बेबीलोन में सिकंदर का क्या हो गया? निधन हो गया। तो सिकंदर का निधन कितना ईस्वी पूर्व में हुआ? 323 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6ठी सदी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। कौन सा वंश की स्थापना की? बिम्बिसार ने हर्यक वंश की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिम्बिसार को मगध सम्राट का वास्तविक संस्थापक या राजा माना जाता है। बिम्बिसार ने गिरिब्रज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों जैसे कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 6ठी सदी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष सदी में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो निम्न कारण थे, तो इनमें से कौन कौन कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रित सत्ता नहीं थी, यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी चारों सही है। दूसरी है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। फोर्थ है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसके चारों ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला सूची है राजा और सेकंड सूची है राज। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3 यानी अवंती। ए का क्या हो जाएगा? अवंती। बी में है उज्जैन, तो उज्जैन का क्या हो जाएगा? 2 वत्स यानी ये सही है। सी में क्या है? प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत का क्या हो जाएगा? कौशल। और अजातशत्रु का हो जाएगा मगध। अजातशत्रु का जो है, अजातशत्रु राजा थे, इनकी राज्य कहाँ थी? मगध थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। क्या क्वेश्चन? अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कलिंग में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाजनपद आधुनिक क्षेत्र
मगध, पटना व गया के जिले वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा अभिलेखनीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि राजा नंद के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। क्या क्वेश्चन हमारा? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया वह कौन था? तो कौन था वो? डेरियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेरियस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेरियस प्रथम अथवा दारा प्रथम अथवा दारिये बहु लगभग 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व लगभग ईरान के अखमानी वंश का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली और इतिहास प्रसिद्ध राजा था। उसे इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। वह फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस के अखामनी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी संघ यानी वैशाली। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वज्जी भी एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली आज जो कि बिहार में है। मगध के ठीक अलग वज्जी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। सरकार को गण या संघ कहा जाता था। एक गण में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे और हर किसी को राजा कहा जाता था। ऐसे राजा सभी अनुष्ठान समूह में करते थे और साथ में सभाएं करते थे। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आपस में सलाह मशवरे लिए जाते थे, लेकिन ऐसी सभाओं में महिलाओं, दासों और कामगारों को शामिल नहीं होने दिया जाता था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी यानी वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो ये थे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार थमुशल तथा महाशिल्का कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अजातशत्रु ने आक्रामक नीति अपनाते हुए पहले काशी और फिर वज्जी की राजधानी वैशाली को मगध सम्राट में मिला लिया। यह उल्लेख है कि वज्जी के विरुद्ध युद्ध के दौरान ही अजातशत्रु ने रथमुशल और महाशिलाकंटक नामक दो नए युद्ध के उपकरणों का प्रयोग किया था। इन दोनों के कुशल प्रयोग के कारण ही अजातशत्रु वज्जी पर विजय पा सका था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रथ मुसल एक रथ जैसा उपकरण था जिसमें एक बड़ा सा मुसल या गदा जैसी संरचना जुड़ी होती थी जो शत्रु सेना को कुचलने में काम आती थी। वही महाशिलाकंटक एक ऐसा उपकरण था जो शत्रु जैसा सेना के ऊपर बड़े बड़े पत्थर या शिलाएं फेंकता था। इन दोनों नए हथियारों के कुशल उपयोग के कारण ही अजातशत्रु वज्जी पर विजय पा सका था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घना नंद। कौन था? घना नंद। तो ये थे इसके एंसेंट इंडिया के 10 क्वेश्चन। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना से जितना हो सके शेयर कर दें। हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।